से ठगी से लेकर बेरोजगारों से वादा खिलाफी से लेके कानून व्यवस्था से लेके भ्रष्टाचार तक चारों तरफ से समुद्र की तरह घिरी हुई है सरकार। लेकिन इस सरकार के खिलाफ प्रामाणिक रूप से जो मुद्दा और मसला है वो भ्रष्टाचार का है। लेकिन उन्हीं की सरकार के एक मंत्री दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर एक सवाल खड़ा करते हैं और कालांतर में उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद वही बर्खास्त मंत्री एक लाल डायरी का जिक्र करते हैं और आज उस लाल डायरी के 3 पन्ने बाहर आते हैं। ऐसा लगता है कि लाल डायरी के 3 पन्ने बोल रहे हैं और सियासत के राज खोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को, जिसमें मुख्यमंत्री का उल्लेख है, जिसमें आरसीए के लेन देन का उल्लेख है और सबको पता है कि मुख्यमंत्री के पुत्र आरसीए के चेयरमैन हैं, कितनी परतें प्याज की तरह खुलेंगी और भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती चली जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब इस लाल डायरी के रहस्य से पर्दा उठे और इस सरकार में गैरत और ईमान है तो निरपेक्ष रूप से इस लाल डायरी के उस रहस्य से पर्दा उठना चाहिए। राजस्थान की सरकार की कोई एजेंसी सक्षम नहीं है जो इस लाल डायरी के बारे में प्रामाणिक रूप से कोई बात कह सके। लेकिन राजस्थान का सदन, राजस्थान की जनता, राजस्थान का अवाम इस लाल डायरी के बारे में जरूर जानना चाहता है और सरकार मौन है। इसका मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम। सरकार यदि मौन है तो इसका मतलब सरकार इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन इसलिए है कि उनके हाथ उसी भ्रष्टाचार के खून से रंगे हुए हैं। हम लोग इसको सदन में भी और सदन के बाहर जनता की अदालत में ले जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस लाल डायरी के रहस्य से पर्दा उठे और जो दोषी लोग हैं उनको इस दोष की सजा मिले। सीबीआई जांच की मांग करते हैं क्या? ये लाल डायरी पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच करे, ऐसी मांग कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि राजस्थान की कोई भी एजेंसी जिस पर भरोसा नहीं है, पिछले 5 वर्षों में गृह मंत्री के नाते मुख्यमंत्री की भूमिका संदिग्ध रही और उस भूमिका के नाते सिर्फ अपने लोगों की जासूसी के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसलिए सरकार की कोई एजेंसी निरपेक्ष रूप से इसमें न्याय कर दे, जांच कर दे, इसकी संभावना कम है। और इसलिए कोई भी सक्षम एजेंसी जो केंद्र सरकार की, जिस पर लोगों का भरोसा हो, उस पर जांच के लिए इस सरकार को रेफर करना चाहिए यदि ये सरकार खरी और सच्ची है तो। सर, कोर्ट वर्ड में पूरा रुपयों का लेन देन लिखा हुआ, तो क्या ईडी को कार्रवाई या डिकोड करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए पूरा? देखिए, मुझे लगता है कि ये इसमें भी बहुत ज़्यादा देर और ज़्यादा दौर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि अभी ये शुरुआत है और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि आदमी एक बार बचे, 2 बार बचे और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो ऐसी डायरी जिसमें भ्रष्टाचार का सीधा सीधा उल्लेख हो, भले ही कोडवर्ड में लिखा गया हो, लेकिन उसमें उल्लेख और प्रामाणिक रूप से किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया है तो उस आरोप को झूठा साबित करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार लिपापोती करती है, इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है। छोटा सा ये क्या है कि आप सदन को चलने नहीं दे रहे, 3 बार स्थगित करनी पड़ी विधानसभा को। आप चाहते नहीं सदन में कुछ चर्चा हो दलित के मुद्दों पर, लेकिन बार बार आप बाधित कर रहे हैं सदन को। देखिए, मुझे लगता है कि सदन में पिछले 5 वर्षों में सरकार भागती रही। एक दिन के सदन में सरकार आनन फानन में ऐसे बिल लेके आ रही है जिस बिल का लीपापोती के अलावा कोई वैधानिकता होगी नहीं, क्योंकि एक बार फिर से सदन में 14 दिन के भीतर उनको पारित करना होता है, जिसकी गुंजाइश नहीं है। तो जो बिजली का और कृषकों से संबंधित बिल लेके आ रही है उसमें सरकार की मंशा बिजली के बिलों की बढ़ोतरी है और कृषक राहत, ऋण राहत बिल जो है उसमें जो प्रावधान है वो प्रावधान किसानों के हक में तो कतई नहीं है, सरकार के लीपापोती। इसलिए वो शोर शराबे में, हल्ले गुल्ले में खाना पूर्ति करने की उनकी कोशिश रहेगी। हम जनता की बात को उठाना चाहते हैं और इस वजह से ही सदन में बाधा है। सरकार की नीयत साफ होती तो हमसे बात करती। हम लोग उदारता से, हम लोग भी चाहते थे कि ये सदन सद्भावना के साथ समापन हो इसका, लेकिन शायद सरकार बचना चाह रही है कि उस पर कोई और आरोप लगे पब्लिक डोमेन में और सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाए। इसलिए सरकार की मंशा नहीं है कि सदन चले।
कल के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि भीड़ ज्यादा नहीं जुटा पाए आप, आपके नेताओं में एकजुटता का अभाव रहा, वसुंधरा राजे नहीं आई इस प्रदर्शन में। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक और सफल प्रदर्शन था, जिसके बारे में हम जो मुद्दों को स्थापित करना चाह रहे थे वो पूरी राजस्थान की जनता ने देखा है। कांग्रेस के लोग तो उसको विफल, अपनी असफलता को, खिजियाट को बचाने के लिए उस नाते बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि पार्टी पूरे तरीके से संगठित होकर सारे विधायक, सांसद और सभी लोग उसमें शरीक थे, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें पार्टी में कहीं विग्रह था। हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ में जनता की बात रखी और एक प्रभावी प्रदर्शन हुआ। स्पीकर अडामेंट है कि निलंबन रद्द नहीं होगा बादल दिलावर का, आप लोगों ने हाउस को अप्रोच कर आप लोगों का। देखिए, हमने उनसे आग्रह किया था कि दोनों मामले अलग अलग थे। मदन दिलावर को अकारण और उनको निलंबित किया, और इसलिए हमने उनसे आग्रह किया था, हमारा आग्रह बरकरार है कि एक सदन के वरिष्ठ सदस्य और इस समापन सत्र में उनकी उपस्थिति गरिमा ही देती। तो आग्रह किया, ये स्पीकर महोदय को तय करना है कि वो क्या करेंगे।